दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज स्पेशल ऑप्स सीजन 2 को, जिसकी डिमांड आपने की थी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम नेपाल का सीन देखते हैं, जहां फारूक किसी मिशन पर आया हुआ था और जैसे ही उसे हिम्मत का फोन आता है तो फारूक कहता है कि सर अभी एक मुसीबत में हूँ, सॉल्व करके आपको फोन करता हूँ। इस पर हिम्मत समझ जाता है कि फारूक की जान को खतरा है। वहीं हम फारूक के पास दो चाइनीज गुंडों को देखते हैं जिन्होंने उसे उठा लिया था। तब हिम्मत तुरंत पाकिस्तान के एक आदमी को कॉल करता है जिसकी हिम्मत ने पहले भी मदद की थी, और हिम्मत उससे कहता है कि तुम्हारा आजकल बिजनेस नेपाल में चल रहा है ना, तो तुम मेरे आदमी का पता करके बताओ, बदले में मैं तेरी बीवी बच्चों को पाकिस्तान से निकलवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू उन्हें बाहर भेजना चाहता है। जिस पर वो आदमी मान जाता है। इसके बाद हम बुडापेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर इंडिया के एक फेमस डॉक्टर भार्गव, जो कि एआई एक्सपर्ट हैं, वो एआई के बारे में ऑडियंस को समझा रहे थे। यहाँ पता चलता है कि भार्गव को रो वालों ने ही सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। फिर जब भार्गव अपने रूम में जा रहा होता है तभी उसे कुछ लोग आकर उठा ले जाते हैं और रो के ऑफिसर को मार डालते हैं। इधर हम विनोद नाम के रो ऑफिसर को देखते हैं, जो अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने आया था और वो हर समय भार्गव की अपडेट ले रहा था, क्योंकि भार्गव और विनोद साथ में काम कर चुके हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर पहले विनोद की बीवी को मार डालता है, और जब विनोद उसका पीछा करता है तो वहाँ एक बॉडीगार्ड आकर उसे भी खत्म कर देता है। इधर ये दोनों कांड होने के बाद फोन आने शुरू हो जाते हैं और हिम्मत के घर वाले समझ जाते हैं कि जरूर कोई मुसीबत आ गई है। अब हिम्मत तुरंत ऑफिस पहुंचता है और वहाँ आधी रात में पीएम ने मीटिंग बैठाई थी, जहाँ हेड पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं वीरेंद्र नाम का ऑफिसर कहता है कि हमने भार्गव को इंडिया से बाहर जाने के लिए मना किया था, पर फिर भी वो नहीं माने। यहाँ पता चलता है कि भार्गव ने इंडिया के लिए कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे यहाँ कोई हैकिंग ना कर सके। खैर फिर बुडापेस्ट से एक ऑफिसर इन लोगों को एक फोटो भेजता है कि भार्गव सर की किडनैपिंग में इसी का हाथ है, जो देखकर हिम्मत तुरंत उसे सर्च पर लगवा देता है। फिर हिम्मत यहाँ कहता है कि जरूर विनोद के मर्डर और भार्गव की किडनैपिंग में लिंक है, और वो लोग भार्गव को लेकर जरूर बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे, इसलिए हमें उन्हें जल्दी पकड़ना है। तभी यहाँ पर मौजूद बनर्जी कहता है कि ऑपरेशन हिम्मत को लीड करने देते हैं, जिस पर सारे लोग मान जाते हैं। फिर हिम्मत तुरंत अब्बास को फोन करके विनोद के मर्डर की जांच शुरू करने को कहता है। तभी हिम्मत पर पाकिस्तान से उसी आदमी का फोन आता है, जो कहता है कि मैंने तेरे आदमी की लोकेशन भेज दी है। तब हिम्मत कहता है कि अब तो मेरे आदमी को किसी तरह वहाँ से निकाल कर सीधा नेपाल बॉर्डर तक पहुँचा दे, तभी मैं तेरे बीवी बच्चों को बाहर भेजूंगा। इस पर वो आदमी कहता है कि थोड़े पैसे लगेंगे, तो हिम्मत उससे अकाउंट नंबर ले लेता है। तभी वहाँ एक कार आती है जो हिम्मत नहीं भेजी थी, और उसमें वो आदमी अपने बीवी बच्चों को भेज देता है, क्योंकि वो खुद यहाँ से नहीं जा सकता था। इधर अब हिम्मत एक गैंग को पैसे भेज देता है और वो तुरंत जाकर फारूक को बचा लेते हैं। तब हिम्मत फारूक को बॉर्डर पर रुकने को ही कहता है कि मिशन आते ही तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद हिम्मत पर अब्बास का कॉल आता है कि विनोद के बॉडीगार्ड ने ही उसे मारा है। तब हिम्मत उसका पता लगाने को कहता है। इधर हम हिम्मत के जूनियर साहिल को देखते हैं, जो पूरा डेस्क वर्क संभालता था। यहाँ साहिल एक बैंक की बात कर रहा था, जहाँ एक बड़े आदमी ने फ्रॉड किया तो लोगों का पैसा उसी बैंक में अटक गया, जिसके कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। फिर वहाँ हिम्मत आता है और साहिल से कहता है कि अविनाश से कहो कि वो बुडापेस्ट के लिए निकल जाए। यहाँ हम अविनाश को देखते हैं, जो बिना मिशन के बस घूम रहा था। तभी उस पर बुडापेस्ट जाने का मैसेज आता है और वो निकल लेता है। इधर हिम्मत भार्गव का ही पता लगाने में लगा हुआ था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसे सब बॉस कहते हैं, और यहाँ वो अकेला दो सिंगर से गाने सुन रहा था। तभी वो अपने आदमी को कॉल करता है और पता चलता है कि भार्गव को इसी ने किडनैप कराया है, इसलिए वो उन्हें कहीं और जाने के लिए कहता है। फिर यहाँ ये दोनों सिंगर उससे कहते हैं कि हमें यहाँ पर आए 8 महीने हो गए हैं, अब तो हमें घर जाने दो। पर बॉस मना कर देता है कि यहाँ पर तुम मजे से रहो, अब कहीं नहीं जा पाओगे। अब ये बॉस है कौन वो आगे पता चलेगा। इसके बाद यहाँ हिम्मत साहिल से कहता है कि भार्गव का पता ऐसे नहीं चलने वाला, तुम डार्क वेब पर बोली लगाओ, जो हमें उस फोटो वाले आदमी के बारे में कुछ भी बताएगा उसे हम पैसे देंगे। जिस पर साहिल कहता है कि कम से कम $5 लाख की बोली लगानी पड़ेगी, जो सुनकर तो हिम्मत भी चौंक जाता है। फिर हिम्मत कहता है कि $2 लाख की बोली लगाओ, फिर देखते हैं। अब साहिल भी डार्क वेब पर बोली लगा देता है, और फिर एक आदमी उस किडनैपिंग में शामिल हुए गुंडे की फोटो देखकर साहिल को मैसेज करता है कि मैं उस आदमी के बारे में जानता हूँ, बस मुझे पैसा हवाले के जरिए चाहिए। जिस पर हिम्मत मान जाता है। इधर वही बॉस का आदमी जैक बताता है कि हमारे आदमी की फोटो डार्क वेब पर डालकर उसके बारे में पता किया जा रहा है,
इसलिए उसने दोनों की चैट को ही हैक कर लिया है। फिर यहाँ हिम्मत तुरंत पैसों का इंतजाम करके एक आदमी सुलेमान को फोन करता है जो हवाला का पैसा घुमाता था, और वो उसे ये काम करने के लिए कहता है। तब सुलेमान उसे एक 10 के नोट की फटी हुई फोटो भेजता है जिसका सीरियल नंबर वो आदमी दिखाएगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे। तब साहिल वो नंबर उस लड़के को भेज देता है, लेकिन बीच चैट में ही बॉस का आदमी जैक वो सीरियल नंबर बदल कर अपने पास रख लेता है। वही वो उस लड़के का बताया गया एड्रेस भी चैट में चेंज कर देता है। फिर यहाँ पूरा पेस्ट में हिम्मत ने अविनाश को काम दिया था कि कोई हवाले का पैसा लेने आएगा तो वो उसे उठा लेगा ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकलवा सके। फिर हिम्मत पर एक आदमी का कॉल आता है जो उसे जिग्नेश ढोलकिया के बारे में पता करने के लिए कहता है, और हम हिम्मत को देखकर समझ पाते हैं कि इस आदमी की हिम्मत काफी इज्जत करता है। तब पता करने पर मालूम पड़ता है कि ढोलकिया ने ही उस बैंक के साथ फ्रॉड किया था और लोन का पैसा नहीं चुकाया, जिसके कारण आज बैंक ने सारे अकाउंट होल्डर को पैसे देने से मना कर दिया है और ढोलकिया ने मंत्रियों को पैसे खिलाकर अपने ऊपर कोई कार्रवाई होने ही नहीं दी। इधर अविनाश और उसके साथ ही वहाँ नजर रख रहे होते हैं तो उन्हें कोई नजर ही नहीं आता, और हम देख पाते हैं कि बॉस के आदमी ने उस नंबर को दिखाकर हवाले का पैसा ले लिया है। फिर हिम्मत को अविनाश फोन करके कहता है कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं, जो जानकर हिम्मत हैरान था और वो समझ जाता है कि हमारी चैट किसी ने पढ़ ली थी। वही हवाले का पैसा ले जाने वाला आदमी वो पैसा ले जाकर उन्हीं किडनैपर को दे देता है, यानी बॉस इंडिया वालों के पैसों से ही भार्गव को अपने पास बुलाने वाला है। ये जानकर बॉस हंसने लगता है। फिर यहाँ हिम्मत गुस्से में उस डार्क वेब वाले का पता साहिल से निकलवाने को कहता है, जो सुनकर साहिल भी परेशान था कि ये मैं करूँगा कैसे। वहीं इधर ये गुंडे भार्गव को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम सुब्रमण्यम नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी बीवी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें काफी खर्चा आएगा। तब सुब्रमण्यम सीधा जाकर बैंक के मैनेजर से मिलता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसके अकाउंट से पैसे दे दिए जाएं। असल में ये वही बैंक है जिसमें ढोलकिया ने फ्रॉड किया है। तभी यह मैनेजर साफ मना कर देता है कि आप केवल 1000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे और मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, जो सुनकर गुस्से में सुब्रमण्यम चला जाता है। इधर हम एक लेडी को देखते हैं जो बॉस के पास आती है और रोने लगती है कि मुझे और मेरे बेटे को जाने दो, हमें कब तक कैद में रखोगे। लेकिन बॉस मना कर देता है कि तुम कहीं नहीं जा सकती। एक तरह से ये बॉस थोड़ा साइको लग रहा था। इधर अब्बास उस बॉडीगार्ड के घर का पता करके आता है तो वहाँ आदमी बताता है कि शायद वो लोग गाँव जा चुके हैं। वहीं हिम्मत विनोद के घर पर उसकी माँ से मिलने आता है और अपना गलत नाम बताता है। फिर वो विनोद की माँ से कहता है कि आपके बेटे की मौत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे और उसका बदला जरूर लिया जाएगा, जिस पर उसकी माँ रोने लगती है। फिर यहाँ से निकलकर हिम्मत तुरंत अपने हेड को कॉल करता है और विनोद के सारे ऑपरेशन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन हेड मना कर देता है कि ये सब पता करने में काफी टाइम लगेगा, जिस पर हिम्मत कहता है कि हम विनोद के सारे खर्चों का हिसाब ले लेते हैं, उसी से जल्दी पता चल जाएगा कि विनोद किस किस मिशन पर काम कर रहा था। तब हेड मान जाते हैं। इसके बाद हम चड्ढा और बनर्जी को देखते हैं जो ये बात कर रहे थे कि अब हिम्मत हमसे सवाल जवाब करेगा। असल में यही विनोद को खर्चा करने की परमिशन देते आए हैं, इसलिए अब हिम्मत ने इन्हीं को सवालों के लिए बुलाया था। फिर यहाँ हिम्मत को पता चलता है कि डार्क वेब पर बात करने वाला कोई पेड्रो था, इसलिए हिम्मत साहिल को उसका पता निकालने के लिए कहता है। साथ ही भार्गव का एक साथी था हरमिंदर, जो कि एथेंस में है, इसलिए उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हिम्मत तुरंत फारूक को एथेंस जाने के लिए कहता है। इसके बाद हिम्मत बनर्जी और चड्ढा से आकर मिलता है और पूछता है कि विनोद ने कई सारे खर्चे किए हैं, इसलिए मुझे इन्हीं के जरिए ये जानना है कि विनोद कौन कौन से मिशन पर काम कर रहा था। जिसके बाद चड्ढा बताना शुरू करता है कि 2014 में पीएम ऑफिस पर एक साइबर अटैक हुआ था और पता करने पर मालूम पड़ा कि एक चाइनीज स्टूडेंट गुड़गांव से ऑपरेट कर रहा था, उसी ने ये अटैक किया था। तब विनोद ने उसका पता लगाया और उसे जाकर पकड़ लिया, जिसके बाद इस अटैक को रोक दिया गया। फिर जब उस लड़के से पूछताछ की गई तो उसमें से उसे अरुणाचल प्रदेश से ऑपरेट करने वाले जैंग का नाम मिला, जिसके बाद विनोद ने जैंग को ही पकड़ लिया और उसे चुपचाप एक सीक्रेट जगह पर लाकर पूछताछ करने लगा, पर जैंग ने अपना मुंह नहीं खोला। ये सब सुनकर हिम्मत कहता है कि जब चीन के आदमी को हमने पकड़ लिया था तो हमने इसका इंटरनेशनल मुद्दा क्यों नहीं बनाया कि हमारे देश में जासूस पकड़ा गया। इधर हम परी और सरोज को देखते हैं, जहां परी को अपनी मम्मी के कबर्ड में एक बॉक्स मिलता है, लेकिन यह बॉक्स देखते ही सरोज उसे डांट देती है कि मेरे सामान से दूर रहा करो, जो बात परी को अच्छी नहीं लगती। खैर फिर यहाँ चड्ढा हिम्मत को बताता है कि विनोद उस जैंग को टॉर्चर किए जा रहा था, पर उसने मुंह नहीं खोला। और फिर एक दिन विनोद के पास वीरेंद्र आया और उसने बताया कि ऊपर से ऑर्डर आए हैं, इसे छोड़ना होगा क्योंकि हमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। जो
सुनकर विनोद तो मना करता है, लेकिन अपने बॉस के ऑर्डर को वो टाल नहीं सकता था, जिसके बाद जैंग को छोड़ दिया जाता है। फिर चड्ढा बताता है कि असल में जैंग को छुड़ाने के पीछे चाइनीज बिजनेसमैन का हाथ था, जिसने यहाँ के बिजनेसमैन से पार्टनरशिप कर रखी थी और उसी ने बिजनेसमैन के जरिए यहाँ के नेताओं पर प्रेशर बनाया कि जैंग को नहीं छोड़ा तो उनकी फंडिंग रुकवा दी जाएगी और वो चुनाव हार जाएंगे। इसलिए नेताओं के दम पर जैंग को छोड़ना पड़ा। जिसके बाद चड्ढा बताता है कि इसके बाद भी हमारे देश में करीब 40,000 बार साइबर अटैक हुए। तब विनोद ने इससे बचने के लिए भार्गव को अपने साथ मिलाया था और इन्होंने इस अटैक से बचने के लिए कई सारे प्रोग्राम बनाए, क्योंकि चीन ऐसे अटैक किए जा रहा था। तभी हिम्मत पर फिर से एक फोन आता है और वो उसे ढोलकिया का पता करने को कहता है। तब मालूम पड़ता है कि ढोलकिया देश छोड़कर भाग रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही। इसके बाद बनर्जी आगे बताता है कि 2019 में चीन ने हमारे ऊपर सबसे बड़ा साइबर अटैक किया था और उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैक कर लिया, जहां कभी भी धमाका होने वाला था, पर भार्गव और विनोद ने किसी तरह उसे बचा लिया। फिर जब विनोद ने इसके बारे में पता करा तो मालूम पड़ा कि इसके पीछे थी एक चाइनीज कंपनी रेडको और इसका मालिक था जैंग, वही जिसे विनोद ने 2017 में पकड़ा था और नेताओं के कारण वो छूट गया। फिर विनोद ने एक मिशन चालू किया जिसमें उसने अपने एक एसेट अभय को जैंग के पास भेजा और अभय ने उसे मार डाला। इसमें अभय की मदद एक मॉडल ने की थी जिसने काफी सारे पैसे भी लिए थे। फिर चड्ढा बताता है कि जैंग के मरने के 3 महीने बाद ही विनोद और भार्गव के साथ काम करने वाले लोग मरने लगे और फिर विनोद को भी मार दिया गया और इस भार्गव को वो लोग उठा ले गए। तब हिम्मत पूछता है कि उन चाइनीज लोगों को पता कैसे चला कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है, जिस पर बनर्जी बताता है कि जिस मॉडल को अभय ने पैसे दिए थे वो एक दिन पकड़ी गई और उसी ने अभय के बारे में बताया, जिससे सबका पता चल गया। फिर हिम्मत पूछता है कि उन्होंने सबको मारा लेकिन भार्गव को क्यों नहीं मारा, तो बनर्जी बताता है कि भार्गव ने इंडिया के पीएमओ से लेकर इसरो तक के लिए प्रोग्राम बनाया था, तो वो लोग जरूर इन्हीं सब के बारे में भार्गव से इंफॉर्मेशन लेना चाहते होंगे ताकि पूरे भारत को खत्म किया जा सके। जो सुनकर हिम्मत भी हैरान था। फिर बनर्जी चड्ढा से कहता है कि एक दिन आप और विनोद बात भी तो कर रहे थे ना, वो कौन सी बात थी, हिम्मत को बताइए। तब चड्ढा बताता है कि विनोद का एक इन्फॉर्मर चीन में था जिसे चाइना आगे क्या करने वाला है सब कुछ पता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि कुछ दिन में चीन पीएम इंडिया आने वाला है और उसके सामने इंडिया एगी और मुस्लिम्स के बारे में आवाज उठाए, लेकिन चड्ढा इसके लिए मना कर देता है। ये सुनकर हिम्मत कहता है कि आप लोग नहीं माने, इसलिए विनोद के इन्फॉर्मर ने चाइनीज प्लान नहीं बताया और विनोद के साथी और विनोद मारे गए। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अविनाश पेड्रो का पता लगाकर उसे उठा लेता है और पूछताछ करने पर पेड्रो बताता है कि पीछे खड़े आदमी को वो जानता है, इसलिए वो उन्हें लेकर वहीं जाने लगता है। इधर फारूक को हिम्मत से ऑर्डर मिलता है कि उसे हरमिंदर को इंडिया लाना है और असल में हरमिंदर एक लड़की थी जिसकी फोटो देखकर फारूक खुश हो जाता है। इधर हरमिंदर एक लड़के के साथ मेकआउट करने वाली थी, तभी वहाँ उसे किडनैप करने वाले लोग आते हैं, पर उसी समय फारूक आकर उसे बचा लेता है। इधर हम बॉस को देखते हैं जो आज अपनी फाइटिंग स्किल्स चेक कर रहा था और वो लड़ने में काफी अच्छा था। यहाँ हिम्मत पर सरोज का फोन आता है और वो कहती है कि आज परी वो बॉक्स खोलकर देखने वाली थी और हमें उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन हिम्मत कहता है कि परी सच जान जाएगी तो वो पक्का मुझे पिता मानना छोड़ देगी, इसी बात से मैं डरता हूँ। इधर अब्बास उसी बॉडीगार्ड को ढूंढ लेता है जिसे कोई पहले ही मार चुका था और मरने से पहले वो बस अभय का नाम लेता है। ये बात अब्बास तुरंत हिम्मत को बताता है और हिम्मत को याद आता है कि अभय सिंह तो विनोद का एसेट है, यानी अभय अपने मेंटर का बदला लेने निकल चुका है। इधर गुंडे भार्गव को लेकर डॉक पर आ जाते हैं और इन्हें यहीं से निकलना था। वहीं अविनाश अपनी टीम के साथ उसी पेड्रो के बताए आदमी को पकड़ने जाता है, लेकिन यहाँ तो उस आदमी की बहन और वो आदमी दोनों इन पर हमला कर देते हैं और उसकी बहन तो एक आदमी को जान से भी मार डालती है। तब किसी तरह अविनाश इन दोनों को पीट कर पूछता है कि वो भार्गव को कहाँ ले गए होंगे, तो ये आदमी किसी पोर्ट का नाम लेता है, जो सुनकर अविनाश और उसका साथी भाई बहन को मार देते हैं। इधर पीएम ने मीटिंग बुलाई थी और वो हिम्मत से उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं, जिसमें वो साइबर अटैक करते रहेंगे और जिसकी टेक्नोलॉजी में दम होगा वही जीत पाएगा। इसी कारण जब विनोद ने जैंग को मार डाला तब उन लोगों ने विनोद को मारकर भार्गव को उठवा लिया और अब वो लोग भार्गव को हमारे खिलाफ ही यूज करने वाले हैं, इसलिए हम भार्गव को बचाने पर ध्यान दे रहे हैं। फिर हम अभय को देखते हैं जो अब भार्गव तक पहुंच चुका था और वो वहाँ के लोगों को मारकर भार्गव को ले जाने लगता है। तभी उसे कुछ लोग घेर लेते हैं, फिर वो अभय को गोली मारकर पानी में फेंक देते हैं। वहीं भार्गव के साथ वो लोग दूसरे
दूसरे देश के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हिम्मत जब पीएम ऑफिस से चला जाता है तो पीएम उसके रिटायरमेंट को कैंसिल करने की बात कर रहे थे, क्योंकि कुछ महीने में हिम्मत रिटायर हो जाएगा और पीएम नहीं चाहते कि हिम्मत रिटायरमेंट लेकर घर पर बैठ जाए, क्योंकि वो काफी तेज तर्रार ऑफिसर है। लेकिन उसके हेड कहते हैं कि वो रिटायर अपनी मर्जी से होना चाहता है। वहीं हिम्मत को वीरेंद्र पर शक होने लगा था कि शायद ये चीन से मिला हुआ है। फिर हिम्मत पर फारूक का फोन आता है जो कहता है कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। लेकिन हिम्मत कहता है कि बस किसी तरह हरमिंदर को एयरपोर्ट तक पहुंचा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तभी हिम्मत पर सुब्रमण्यम का फोन आता है जो कहता है कि ढोलकिया भाग चुका है, तुम्हें कुछ करना होगा। यानी अब तक हिम्मत को फोन यही कर रहा था। लेकिन हिम्मत कहता है कि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी देश को बचाने में बिजी हूँ। लेकिन सुब्रमण्यम कहता है कि अगर ढोलकिया इंडिया ना आया तो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हिम्मत डर जाता है। फिर वो अपने हेड को फोन करके कहता है कि ढोलकिया इंडिया से निकल चुका है, उसे रोक लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। पर वहाँ बैठे पीएम हेड को साफ मना कर देते हैं कि कुछ भी मत करो। इधर फारूक हरमिंदर से फ्लर्ट करने में लगा हुआ था और वो अपना नाम भी अमित बताता है। फिर वो अपने एक साथी को मिलने के लिए बुलाता है और उसके कपड़े पहनाकर हरमिंदर को छुपाकर एयरपोर्ट तक ले जाता है। जिसके बाद हरमिंदर एयरपोर्ट पहुंचकर फारूक से कहती है कि जब इंडिया आओगे ना तो मुझे फोन करना, हम जरूर मिलेंगे। जो सुनकर फारूक खुश हो जाता है। इधर जब यहाँ अविनाश की टीम भार्गव को बचाने पहुंचती है तो भार्गव तो वहाँ से जा चुका था, पर उन्हें घायल हालत में अभय मिलता है, इसलिए उसे ये लोग हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। फिर हम भार्गव को देखते हैं जिसे किडनैपर अब सीधा बॉस के पास ले जा रहे थे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज काफी बड़ी है, इसलिए बाकी के एपिसोड हम जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप ये जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम कल ही ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।